हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सीएससी में हर दिन एक त्यौहार रहता है, हर दिन एक लॉगिन डे रहता है। आपको टारगेट दिया जाता है कि 50 लॉगिन करना है, 4 अकाउंट खुलवाने हैं, 2 लोन कराना है। अगर आप देखोगे तो हर दिन किसी ना किसी स्टेट का, किसी ना किसी राज्य का, कहीं ना कुछ लॉगिन डे होता रहता है। यहाँ 27 अगस्त है तो यहाँ महा लॉगिन डे है कस्टमर रिचार्ज के लिए। वहाँ पे है उड़ीसा का, ये यहीं पे देखिए, ये भी 27 अगस्त का लॉगिन डे जो है वो भी है उड़ीसा का। और इसी तरह से अगर आप देखोगे तो रोज कुछ ना कुछ, ये भी 27 अगस्त का है, डिजी नेम लॉगिन डे है। तो कुछ ना कुछ लॉगिन डे, कुछ ना कुछ महा लॉगिन डे होता ही रहता है। तो ऐसे में वीएलई जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, खासकर नए वीएलई। हालांकि पुराने वीएलई भी परेशान होते हैं क्योंकि एक प्रेशर सा फील होने लगता है सभी वीएलई को। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि इस प्रेशर से आप कैसे डील कर सकते हैं। और अगर जो डीएम है वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि आपको वेबसाइट खरीदनी है, आपको डिजी नेम से अगर कुछ परचेज करना ही पड़ेगा, आपको किसी का लोन कराना ही पड़ेगा, इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा, तो आप किस तरह से इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी बातें, मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 5000 रजिस्ट्रेशन करना है सीएससी ग्रामीण नौकरी पोर्टल पे। मेगा लॉगिन डे है झारखंड के लिए और ये 25 अगस्त की पोस्ट है। तो यहाँ पे होता क्या है कि पहली बात तो एक टेंशन होने लगता है हर एक वीएलई को कि अरे डीएम सर ने ऐसा कह दिया है, अब क्या किया जाए, कैसे लॉगिन किया जाए, इस तरह की एक टेंशन होती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिलती है हम वीएलई को। तो फिर हमको इस तरह से प्रेशराइज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको डीएम फ़ोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि ये लॉगिन डे है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आईडी कैंसिल हो जाएगी, तो डीएम के हाथ में आपकी जो सीएससी आईडी है वो कैंसिल कराना बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी एक, जैसे कि अगर इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस पे काम नहीं कर पा रहे लेकिन किसी और जो प्रोजेक्ट है, कोई और, जैसे अगर पीएमजी दिशा है या फिर अगर मान लेते हैं पेंशन योजना है, किसी दूसरे वाले जो स्कीम चल रही है उस पर आप अच्छा काम करते हैं, तो आप ये टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि आपकी आईडी कैंसिल हो जाएगी। दूसरी बात, जब भी आप डीएम से कम्युनिकेट करते हैं, आप कोशिश करें कि आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर रहे, ताकि अगर कोई अनाप शनाप डिमांड की जा रही है डीएम की तरफ से या फिर किसी की भी तरफ से, सीएससी की तरफ से, तो आपके पास एक प्रूफ रहे। अब हम वीएलई अगर कभी फंस जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा कुछ पैसा डिजी वॉलेट में फंस गया या फिर ट्रांजैक्शन हो गया और उसकी हमको रिसिप्ट नहीं मिली, या हमने रिचार्ज कराया है तो रिचार्ज हो गया लेकिन कस्टमर का फ़ोन रिचार्ज नहीं हुआ, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में हम सबको कोई भी हेल्प नहीं करता है। हमको कहा जाता है कि टिकट रेस करिए। अगर हम टिकट रेस करते भी हैं तो उस वक्त क्या होता है, सिर्फ एक जवाब मिल जाता है कि टिकट रेस कर दी है, थैंक यू, हम जवाब देंगे, या फिर ऐसा बोल दिया जाता है कि अरे ये तो रिचार्ज हुआ ही नहीं है। इस तरह का कुछ उल जलूल सा जवाब मिल जाता है, पैसे कट जाते हैं। कभी कभी 3-4 दिन में पैसे आते हैं और कुछ लोग के तो 2-2 3-3 महीने तक पैसे आते भी नहीं हैं। एक तो कमीशन 2 रुपये 4 रुपये होता है, उसके बाद हम वीएलई अपना 250 300 500 रुपये फंसा करके रख दें और उसके बदले में मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ यहाँ पे करनी ज़रूरी है। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारा, वो मेल के थ्रू होना चाहिए। जब हमारे पास मेल के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, जैसे मान लेते हैं कि डीएम आपको बोल रहा है कि ये जो भी प्रॉब्लम है आप हमको व्हाट्सएप कर दो, तो आप क्या करना, प्रॉब्लम को व्हाट्सएप नहीं करना, आप कहना अरे सर आप व्हाट्सएप में तो भूल जाओगे, देखना एक काम करता हूँ मैं मेल कर देता हूँ। आप मेल करना उनको, प्लस आप क्या करो कि मेल जब करोगे तो आप वहाँ पे सीसी रख देना जो स्टेट हेड है उनको। तो इससे क्या होगा, आपके पास प्रूफ होगा कि हाँ मैंने ये प्रॉब्लम कम्युनिकेट की थी अपने डीएम से।
सेम चीज़ जब आप फ़ोन पे बात करते हैं तो आप ऐसा करिए कि फ़ोन पे बात करने के टाइम आप कॉल रिकॉर्डिंग रखिए। कॉल रिकॉर्डिंग से क्या होगा कि डीएम जो है चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा कि आपने मुझे फ़ोन ही नहीं किया, आपने मुझे सही से प्रॉब्लम ही नहीं बताई थी। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि डीएम जो होते हैं वो बहुत बड़े पद पे हैं और उनको बहुत सारी ऑथोराइजेशन होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि डीएम जो है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं सीएससी के साथ। उनका जो जॉब होता है वो परमानेंट रोल नहीं है और सिर्फ 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 साल के बाद अगर सीएससी चाहे तो डीएम चेंज कर सकता है, यानी डीएम को नौकरी से निकाल सकता है, और अगर चाहे तो उनको कंटिन्यू करा सकता है। तो हम लोगों को जो है यहाँ पे डीएम से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि कह रही हूँ कि आप लड़ने बैठ जाए डीएम से, ऐसा नहीं है। उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो डेजिग्नेशन है, उस पे आप रिस्पेक्ट दीजिए, पर उनको भगवान मत बनाइए। यहाँ वीएलई जो है, कुछ वीएलई बहुत जी हजूरी करते हैं डीएम की, और यही वो वजह है कि हर वीएलई को उसकी सजा भुगतनी होती है। ज़्यादातर ये नए वीएलई करते हैं। तो नए वीएलई को मैं स्पेशली ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप काम सही से करिए। अगर आप काम सही से करेंगे तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। मुझे कल किसी ने मैसेज किया था कि डीएम जो है उनसे उनका आईडी पासवर्ड मांग रहे हैं, उनकी वाइफ का नाम मांग रहे हैं, 1500 रुपये वैलेट में डालने को बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप इनकरेज ना करें। अगर एक वीएलई इस चीज़ को इनकरेज करेगा तो हो सकता है कि डीएम कल दूसरे से भी मांगे, तीसरे से भी मांगे। तो हम लोगों को ये सब इनकरेजमेंट नहीं करनी है। और एक बात, जब तक हम हमारी प्रॉब्लम त्यागी सर तक या जो भी हेड हैं उन तक नहीं पहुंचाएंगे कि डीएम किस तरह से हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है, तो हम लोगों को कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये जो टारगेट्स होते हैं वो एक्चुअली हेड ऑफिस से ही सेट किए जाते हैं डीएम के लिए, और डीएम फिर हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है। लेकिन इस प्रेशर को हमें सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि हम सैलरी पे काम नहीं कर रहे हैं, हमको कमीशन मिल रहा है। जिस दिन हम लोगों को सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, उस दिन से शायद हो सकता है कि हमको अगर थोड़ा बहुत प्रेशर दिया जाए तो हम उस चीज़ को हैंडल करें। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि डिजीनेम में लॉगिन करना ज़रूरी है क्या, नए वीएलई को इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है क्या। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है सीएससी की तरफ से, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो ये सारी जानकारी थी जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीएलई को इसके बारे में पता चले। थैंक यू।